बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलें टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोसेस, उसके बाद प्रोसेस लाइफ साइकिल और फिर हम पढ़ेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस क्या होता है जी? अ प्रोसेस इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, कि जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वही हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, मतलब प्रोसेस कोई अलग से चीज़ नहीं है, बल्कि वही प्रोग्राम है जो कि हम एग्जीक्यूट करवाने जा रहे हैं। हमने प्रोग्राम लिखा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वही प्रोग्राम हमारा प्रोसेस बन जाएगा। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन अ सीक्वेंशियल फैशन, कि वो किसी ना किसी सीक्वेंशियल फैशन में, मतलब एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस के साथ असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जिस तरह से होता है, तो किसी सीक्वेंस में वो जो है उसकी एग्जीक्यूशन है वो होगी। सीक्वेंशियल से हट कर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। उसके बाद to put in simple term, we write our computer program in a text file, and when we execute this program it becomes a process which perform our task mentioned in the program। किसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम टेक्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, हमने कंप्यूटर में लिखा, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करवाने जा रहे हैं, तो जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वही हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस बन जाएगा और वो सारी चीज़ों को, सारे ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म करेगा जो हमने इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी थी। When a program is loaded into memory and becomes process, जब मेमोरी में लोड होता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। It can be divided into 4 सेक्शन, और जब वो मेमोरी में लोड होता है, प्रोसेस बन जाता है, तो हम उसी प्रोग्राम को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डाटा। तो देखते हैं जी स्टैक क्या होता है और हीप, उसके वही सबसे पहले स्टैक है, उसके बाद हीप है, उसके बाद डाटा है और फिर उसके बाद टेक्स्ट है। तो हम देखते हैं कि ये वन बाय वन ये क्या चीज़ें हैं। स्टैक, द प्रोसेस स्टैक कंटेन्स द टेम्परेरी डाटा सच एज मेथड, फंक्शन, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल्स। के स्टैक जो है उसमें टेम्परेरी डाटा होता है, उसमें हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, रिटर्न एड्रेस होता है, लोकल वेरिएबल होते हैं, वो सारे जो है वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? स्टैक में। स्टैक बेसिकली एक ऐसी ही चीज़ है, ऐसी स्पेस है जहाँ पर हम चीज़ों को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको क्रिएट करता है डिफरेंट तरह का डाटा सेव करने के लिए। हीप, दिस इज़ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी टू अ प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। ये क्या है? ये मेमोरी है, मतलब शॉर्ट सी मेमोरी है जो कि प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उसको जो मेमोरी एलोकेट की जाती है उस मेमोरी को नाम दिया गया है हीप का। ठीक है जी। टेक्स्ट, दिस इंक्लूड द करंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम प्रोसेसर रजिस्टर। ये जो हम करंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उस करंट एक्टिविटी को हम क्या नाम देते हैं? उसको टेक्स्ट का नाम देते हैं, जिसमें बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर हमारा रजिस्टर है और उसके जो कंटेंट्स होते हैं प्रोसेसर के रजिस्टर के, वो सारे क्या कहलाते हैं? उसको हम टेक्स्ट का नाम देते हैं। डाटा क्या होता है जी? सेक्शन कंटेन्स द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। इसमें हमारे पास जितने भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, उस सेक्शन को हम डाटे का नाम देते हैं। उसके बाद है जी प्रोग्राम क्या होता है? ये उसमें एक शॉर्ट सा, मतलब शॉर्ट के तौर पर हम इसको कर सकते हैं। अ प्रोग्राम इज़ अ पीस ऑफ कोड विच मे बी सिंगल लाइन और मिलियन ऑफ लाइंस। प्रोग्राम क्या होता है? कोड का जी, कोड मतलब कोड है जिसमें एक लाइन भी हो सकती है, मतलब 1 से 10 लाइनें भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लाइंस पर मुश्तमिल जो प्रोग्राम जो कोड होता है उस पूरे कोड को हम प्रोग्राम का नाम देते हैं। प्रोग्राम, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ यूजुअली रिटन बाय कंप्यूटर प्रोग्रामर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी जो प्रोग्रामर होता है जिसको कोड लिखना होता है सिर्फ वही प्रोग्राम लिख सकता है। तो मतलब लिखने के लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज भी इस्तेमाल करेंगे, कोई ना कोई लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए जो भी प्रोग्राम लिखा जाएगा, प्रोग्रामर उसको लिखेगा, उसको हम प्रोग्राम का नाम देंगे। ठीक है जी। उसके बाद है फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हेयर इज़ अ सिंपल प्रोग्राम रिटन इन, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो ये हमारा शॉर्ट सा प्रोग्राम, जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो यही हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या बन जाएगा? प्रोसेस बन जाएगा।
ठीक है। उसके बाद एक और उसमें छोटे से दो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी मैंने कहा चलें बता दें। अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ वेल डिफाइंड टास्क इज़ नोन एज एल्गोरिदम। क्या होता है, हमारे प्रोग्राम का एक पार्ट है जो कि कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है, उसको हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं। A collection of computer programs, libraries and related data are referred to as a software। कि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं, सभी को अगर मिला दिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। प्रोसेस लाइफ साइकिल, हमारे जो प्रोसेस है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेट्स। जब भी हमारा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है तो वो डिफरेंट स्टेट से गुजर कर जाता है। तो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उसी को हमने उसको नाम दिया है प्रोसेस लाइफ साइकिल्स का। दीज स्टेट्स में डिफर in different operating system and names of these states are also not standardized। वो कहते हैं कि जो ये हमारी स्टेट्स हैं ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज हो सकती है, मतलब डिफरेंट हो सकती हैं। अगर हम विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें उसकी स्टेट कुछ और हो सकती हैं। अगर हम मतलब लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं या यूनिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यूबंटू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं उनमें उनकी ये स्टेट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेट्स जो है उनकी तरतीब या उनका सीक्वेंस यही रहेगा, वो डिफरेंट हो सकता है। और उनके जो नाम्स हैं वो भी टेम्परेरी हैं, मतलब वो स्टैंडर्डाइज नहीं हैं, हम उनके नाम कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। स्टार्ट, सबसे पहले उसके मतलब चारों के नाम मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है स्टार्ट। स्टार्ट क्या होता है, दिस इनिशियल स्टेट व्हेन प्रोसेस इज फर्स्ट स्टार्टेड। जब हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट का नाम देते हैं। ठीक हो गया। रेडी, रेडी में क्या होता है, जब हमारा प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से रेडी है अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, तो उस स्टेट को हम नाम देते हैं रेडी स्टेट। ठीक है। द प्रोसेस इज अवेटिंग टू असाइंड अ प्रोसेसर, कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उसको एक प्रोसेसर मिले, वो बिल्कुल रेडी है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारी रेडी स्टेट होगी। रेडी प्रोसेसेस आर waiting to have the processor allocate to them by operating system so that we can run, कि वो वेट कर रहा है, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि उसको प्रोसेसर मिले और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस जो है वो प्रोसेसर एलोकेट करे और उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, वो प्रोग्राम रन हो जाए। प्रोसेस में come into this state after start or while running it by but interrupted by the scheduler to assign CPU to some other processes। वो कहता है कि ये हमारा जो प्रोसेस है वो किसके बाद आता है, स्टार्ट प्रोसेस के बाद आता है। स्टार्ट, उसके बाद रेडी आएगा, लेकिन बाज़ का किसी इंटरप्शन की वजह से इसकी ये वाली जो तरतीब है ये चेंज हो सकती है। मतलब कोई भी इंटरप्शन हो, जो CPU है वो एक प्रोसेस को छोड़कर दूसरे प्रोसेस को मतलब उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दे, तो इससे इसकी तरतीब जो है, सीक्वेंस जो है वो चेंज हो सकता है। उसके बाद है जी रनिंग। वंस द प्रोसेस हैज़ बीन असाइन टू अ प्रोसेसर बाय द OS शेड्यूलर, के OS शेड्यूलर जो है जब किसी भी प्रोसेस को प्रोसेसर प्रोवाइड कर देगा, प्रोसेसर असाइन कर देगा, तो उसको हम कहेंगे कि वो उसकी रनिंग स्टेट है, मतलब वो प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हो रही है। ठीक है। द प्रोसेस स्टेट इज सेट रनिंग एंड प्रोसेसर एग्जीक्यूट इट्स इंस्ट्रक्शन, और उसकी जितनी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो सारी जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। वेटिंग, प्रोसेस मूव्स इनटू द वेटिंग स्टेट इफ इट नीड्स टू वेट फॉर अ रिसोर्स, कि अगर वो किसी रिसोर्स का वेट कर रहा होता है, मतलब वो इंतज़ार में है, उसको अभी प्रोसेसर नहीं मिला लेकिन वो इस प्रोसेसर का इंतज़ार कर रहा है, वो इस इंतज़ार में है कि उसको प्रोसेसर मिले, तो उसको हम वेट का नाम देते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि उसको प्रोसेसर मिला था लेकिन किसी बिना पर, किसी इंटरप्शन की वजह से प्रोसेसर जो है उसने इस प्रोसेस को छोड़कर इसको वेट में लगा दिया और दूसरे प्रोसेस को हासिल करके उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। तो ये वेट वाला प्रोसेस जो है अब इंतज़ार कर रहा है कि जब हमारा प्रोसेसर फ्री होगा तो फिर वो उसके पास अपनी एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। ठीक है। टर्मिनेटेड और एग्ज़िट नाम से ज़ाहिर कि जब हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर हमारा जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाता है, एग्ज़िट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्ज़िट कर देता है, तो इस स्टेट को हम नाम देते हैं
टर्मिनेट और एग्जिट स्टेट, ठीक है। इट इज़ मूव टू द टर्मिनेट स्टेट वेयर इट वांट्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम मेन मेमोरी, और जब टर्मिनेट होता है तो प्रोसेसर क्या करता है, मेमोरी में से उस प्रोग्राम को रिमूव कर देता है। हमने एक छोटा सा डायग्राम प्रोसेस लाइफ साइकिल का बनाया है। सबसे पहले स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद वही प्रोसेस किस में चला जाएगा, रेडी में चला जाएगा। रेडी के बाद वही प्रोसेस जो है, मतलब रेडी था, प्रोसेसर ने उसको हासिल किया, और प्रोसेसर हासिल करने के बाद वो किस में चला गया, रनिंग में चला गया। लेकिन रनिंग से हो सकता है कि किसी बिना पर रन हो रहा था, लेकिन प्रोसेस जो है वो वापस रेडी में भी आ सकता है, मतलब कोई वजह उसकी हो सकती है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ जी, रनिंग से रन हो रहा था, या तो रनिंग से डायरेक्ट वो सीधा किधर चला जाएगा, रेडी में चला जाएगा, या ये भी हो सकता है कि रेडी रनिंग से वो दोबारा वेट में आ जाए, ठीक है। वो वेट में आ जाए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वेट में लगा दे, और वेट के बाद वो रेडी, और रेडी से फिर वो किधर चला जाएगा, रनिंग में। जब उसकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, प्रोग्राम कम्प्लीटली तौर पर रन हो जाएगा, तो हमारा प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसकी सीक्वेंस मैं दोबारा बता देता हूँ, स्टार्ट से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से अगर तो कोई इंटरप्शन नहीं हुई तो इनफैक्ट रनिंग से आगे टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई इंटरप्शन हो गई है तो फिर रनिंग से किधर चला जाएगा, वापस वेट में आएगा, और वेट से दोबारा रेडी में, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है कि बाज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रनिंग से वापस वेट में प्रोसेस को नहीं भेजते, बल्कि वो डायरेक्टली तौर पर उसको रेडी में भेज देते हैं, ठीक है। उनकी तरतीब जो है ये चेंज हो सकती है। उसके बाद है जी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। A process control block is a data structure maintained by the operating system for every process। कि हमारा जो प्रोसेस है उसका जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना, मतलब सिंपली अल्फाज में कि हमारा जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करने का जो नाम है, उसको कंट्रोल करने का जो नाम है, उसको हम पीसीबी का नाम देते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। कि हमारा जो कंट्रोल वाला ब्लॉक है प्रोसेस वाला ब्लॉक है, उस ब्लॉक को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, ठीक है। दिस द पीसी इज़ आइडेंटिफाइड बाय एन इंटीजर प्रोसेस आईडी, और उसको एक आईडी दी जाती है, और उस इंटीजर आईडी की वजह से ही वो प्रोसेस जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। कि उसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके एड्रेस वगैरह, उसकी पहचान उसी आईडी की वजह से होती है। A PCB keeps all information needed to keep track of a process as listed below in the table। टेबल में हमारे पास वो सारी उनकी जो है वो PCB एक पूरी उनकी तरतीब, उनकी आईडी होगी, स्टेट होगी, पॉइंटर होगा, प्रायोरिटी होगी, प्रोग्राम काउंटर होगा, CPU रजिस्टर होंगे, IO इन्फॉर्मेशन होंगे, क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन। वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। प्रोसेस स्टेट, द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस, कि हमारा जो प्रोसेस है उसकी करंट स्टेट क्या है, वो रेडी है, वो रनिंग में है, वो वेटिंग में है, या वो स्टार्ट में है, ये टर्मिनेट हो चुका है। उसकी जो करंट स्टेट है उसको हम कहते हैं जी प्रोसेस स्टेट। दूसरे नंबर पर प्रोसेस प्रिविलेज, दिस इज़ रिक्वायर्ड टू अलाउ और डिसअलाउ एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्स। कि इसमें हम क्या करते हैं, या तो अलाउ करते हैं या डिसअलाउ करते हैं सिस्टम रिसोर्सेज को। मतलब हमने प्रोसेसर की बात कर लें कि हमने प्रोसेसर अलाउ करना है या अलाउ नहीं करना, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस प्रिविलेज कहेंगे। प्रोसेस आईडी, हर प्रोसेस को उसकी एक यूनिक आईडी दी जाती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जी पॉइंटर क्या होता है, अब पॉइंटर टू पेरेंट प्रोसेस, हमारा पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर इज़ अ पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस। कि हमारी जो नेक्स्ट हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है उसका जो एड्रेस होगा वो किस में होगा, हमारे प्रोग्राम काउंटर में होगा। CPU रजिस्टर क्या होते हैं जी, CPU रजिस्टर वेयर प्रोसेस नीड टू बी स्टोर्ड फॉर एग्जीक्यूशन फॉर रनिंग स्टेट, ठीक है। हमारे CPU रजिस्टर होते हैं, ये CPU की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो डिफरेंट तरह का जो डाटा होता है वो वहाँ पर इसमें स्टोर किया जाता है। CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस प्रायोरिटी एंड अदर शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू शेड्यूल
द प्रोसेस, इसमें हम प्रायोरिटी और दूसरी जो शेड्यूलिंग होती हैं, शेड्यूलिंग मैं बता दूं, स्केजुलिंग भी इसको कहा जाता है, शेड्यूलिंग भी कहा जाता है। तो असल में ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम को शेड्यूल बना लेते हैं, जैसे टाइम टेबल बनाया जाता है कि इस टाइम पर ये सब्जेक्ट होगा, दूसरे टाइम पर ये हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट होगा। तो इसी तरह से हम अपने प्रोग्राम की भी एक शेड्यूल बना लेते हैं, उसकी एक तरतीब बनाते हैं कि ये पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये दूसरे नंबर पर एग्जीक्यूट होगा, या तीसरे नंबर पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो उसकी जो एक हमने शेड्यूल बनाया है, एक तरतीब बना ली, उसको हम शेड्यूलिंग का नाम देते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, दिस इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ पेज टेबल मेमोरी लिमिट सेगमेंट, कि हमारा जो है वो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि पेज टेबल क्या है, मेमोरी उसकी लिमिट क्या होती है, सेगमेंट टेबल डिपेंडिंग ऑन मेमोरी यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, पे हमारे सेगमेंट जो हैं वो कौन कौन से होंगे, और ठीक है, इस तरह से कि हम अपने प्रोग्राम जो है उसको मेमोरी में कहाँ पर स्टोर करेंगे, उसका एड्रेस कहाँ पर होगा, ये सारी जो उसकी इन्फॉर्मेशंस हैं उसको हम मेमोरी मैनेजमेंट का नाम देते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दिस इंक्लूड द अमाउंट ऑफ CPU यूज्ड फॉर प्रोसेस, एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट, एग्जीक्यूशन आईडी एट्सेट्रा। इसमें क्या होता है जी, हमारे पास वो अमाउंट है, मतलब वो समझ लें कि वो कितना हमने CPU को यूज़ करना है, उसकी लिमिट क्या होगी, उसका एग्जीक्यूशन क्या होगी, उसका टाइम क्या होगा, कितने टाइम में, या कितना उसकी लिमिट है, 1 मिनट है, 2 मिनट है, ठीक है, उसमें कितने टाइम में इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, उसको हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक हो गया। IO स्टेटस इन्फॉर्मेशन, दिस इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ IO डिवाइसेज एज इक्वल टू द प्रोसेस, कि इसमें वो सारी डिवाइसेस जो कि हम अपने प्रोसेस को एलोकेट कर रहे होते हैं उसको IO स्टेटस इन्फॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।